सुनहरा हिंदुस्तान में आपका खैर मकदम है। आप तमामी नाज़रीन को आफ्ताब आलम का पुरखुलूस आदाब। नाज़िर कराम, मोरखा 29 नवंबर 2025 बरोज सनीचर शाम में कौम व मिल्लत के नौनिहालों को जेवर तालीम से आरास्ता करने वाला मारूफ इंग्लिश मीडियम स्कूल कोलकाता पब्लिक इंग्लिश स्कूल का 9वां सालाना अवार्ड फंक्शन व कल्चरल प्रोग्राम का शानदार इनकाद कमट्टी म्युनिसिपलिटी के नजरुल मंच में किया गया। इस तकरीब में चीफ गेस्ट की हैसियत से वर्ल्ड मीट थाईलैंड, इंडोनेशिया और यूके के डायरेक्टर डॉक्टर M.A. अली ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी के तौर पर MSME के असिस्टेंट डायरेक्टर फिरोज अहमद की तशरीफ आवरी हुई। अलावा जी खुदीराम बोस के डायरेक्टर आशीष कुमार साहा, वेस्ट बंगाल रेवेन्यू सर्विस के असिस्टेंट कमिश्नर नसरुल इस्लाम, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट सुदीप्ता भट्टाचार्य व कमट्टी म्युनिसिपालिटी के वार्ड नंबर 8 के काउंसलर दीपांशु घोषाल वगैरह की शिरकत ने इस तकरीब की कामयाबी व मकबूलियत में 4 चांद लगाई। नाज़िर कराम, इस अजीमुशान तकरीब की निजामत का फरीजा कोलकाता पब्लिक इंग्लिश स्कूल के डायरेक्टर असगर अली खान व स्कूल की तालिबात ने बहुस्न खूबी अंजाम दिया। दोस्तों, इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा जुमला मेहमानान का इस्तकबाल उतरियों, मोमेंटो व गुलदस्ता पेश करके किया गया। तकरीब के दौरान स्कूल में एकेडमिक कामयाबी हासिल करने वाली तुलबा व तालिबात को मेहमानान के हाथ से मोमेंटो व इसनाद से नवाजा गया। दोस्तों, इस तकरीब का खुसूसी व इम्तियाजी पहलू ये रहा कि बच्चों को तालीमी तरबियत के हवाले से कीमती खिदमत अंजाम देने वाले सभी टीचर्स व नॉन टीचिंग स्टाफ को एजाज व इकराम से नवाजा गया, ताकि बच्चों के साथ साथ इनकी भी हौसला अफजाई और पजीराई हो और मुस्तकबिल में भी ये इसी मेहनत और लगन के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहें। नाज़िर कराम, इस तकरीब में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लोगों के जम्मे गफीर का आलम यह रहा कि नज़रुल मंच की तमाम नशिस्तों के पुर होने के बावजूद हाजिरीन के बड़ी तादाद ने खड़े होकर इस प्रोग्राम का मुशाहिदा किया। तकरीब के दौरान स्कूल के तुलबा व तालिबात ने रक्स, ड्रामा, तकरीब व नगमा सराई के जरिया इत्तेहाद व अखुवत, अमन व आश्ती और माहौलियाती सफाई सुथराई के साथ साथ बदउनवानी की रोकथाम के ताल्लुक से पैगामात आम किए। पेश खिदमत है इस खूबसूरत तकरीब की चंद झलकियां। To the बंदर शो। एक जमाना था जब 3 बंदर सिखाते थे, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। अब और एक बंदर है, मोबाइल वाला बंदर, जो कहता है किसी को न देखो, किसी को न सुनो, किसी से कुछ न बोलो। और ये बंदर आप सबके घर पर वास कर रहा है और हमारी ही नजर के सामने हमारी पूरी जिंदगी बदल रहा है। आज कोई इसके बिना न जी सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है। और इतना ही नहीं, इसके बिना तो किसी का वजूद ही नहीं रहा। कर रही हो, मार लिया किसी ने मेरा। मारना तो ओल्ड फैशन हो गया है। मतलब अब तो सब कुछ ऑनलाइन होता है। हाँ, पहले तो हर जगह लिखा होता था जिन कतरों से सावधान। अब नहीं लिखता, माफी दे दो। देखता है बड़ा इतना क्यों अच्छा है? तो कैसे जाए करिएगा जब से सर जी ये कितना है? यो 20 लाख का है। 20
चैनल से बात। नहीं अपना 100% वर्क देना, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अपने सारे काम को ऑन टाइम सबमिट करना। कांग्रेचुलेशन है ना, वंस अगेन छोटा सा तोहफा थैंक यू बोलने के लिए कि साल भर इन लोगों का भी बहुत ही योगदान है। अगर ये लोग एक दिन नहीं आते हैं स्कूल में तब हम लोग को इनका इम्पोर्टेंस समझ में आता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर मेकिंग दिस स्कूल टू अस। स्कूल को अपना समझना और अपना समझ के काम करना ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। घर कितना साफ है दादी जी। हाँ, अब ज्यादा देर साफ नहीं रहेगा। एक सेल्फी ले लो। अरे दादी जी आप तो इमोशनल हो गई। अरे मोदी मेरा पैर। भाग दादी जी, अब मैं इतनी भी मोटी नहीं हूँ। अरे वाह, फ्रिज तो पूरा फुल है, लेकिन मैं तो डाइट पे हूँ, कुछ लाइट ही खाऊंगी। लाइट स्नैक्स, ये तो पूरा फ्रिज लाइट कर गई। मुझे लगता है फ्रिज का पोस्टमार्टम हो गया। The democratic process and making families. Education drives innovation, creativity and entrepreneurship. Education promotes health awareness, disease prevention and well-being. Education enhances social understanding, appreciation and exchange. Education fosters personal growth, global understanding, tolerance and cooperation. To conclude the topic, I would like to say education is a powerful tool that can help us achieve our dreams. Thank you. मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान है। मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। यहाँ उपस्थित आप सभी को मेरा नाम है। आज से इस कार्यक्रम में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। इसे हम हिंदी में पालन पोषण या अभिभावक कहते हैं। भगवान ने इस सृष्टि का गठन किया है। इस सृष्टि में सबसे सुंदर रचना उन्होंने माता पिता का किया है। वे न केवल हमें जन्म देते हैं, बल्कि हमें सही राह दिखाकर एक बेहतर इंसान बनने में भी मदद करते हैं। माता पिता अपने बच्चों के जीवन की नींव रखते हैं, उनके जीवन स्वस्थ, सुखी और सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। पहले और अभी की परवरिश में बहुत अंतर आ गया है। अच्छी परवरिश किसी बच्चे को सर्वांगीण विकास के लिए बहुत आवश्यक है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में माता पिता अक्सर अपने बच्चों को प्राप्त समय नहीं दे पाते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि गुणवत्तापूर्ण समय में क्या करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चों के साथ बैठकर उनकी बातें सुनना और उनके छोटे छोटे सवालों का जवाब देना, ये सब रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। आप सभी को जानकारी करूंगा कि आज के प्रोग्राम का थोड़ा सा बैठे फिर चले जाएंगे। हमारे दरमियान में मौजूद है। आप जानिए इनके इलाके के लोग, अगर गेस्ट एमएलए साहब उनके ठीक है, प्रोग्राम चल रहा है अभी। ठीक है, चीफ गेस्ट जनाब एमएलए साहब मौजूद है, इनके उनका इस्तेमाल करें। हेलो, हम देखें 13 लाख 10 से 13 लाख एप्लीकेशन आता है कितने पोस्ट के लिए? ऑन एन एवरेज 1000 पोस्ट के लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस और देयर इज अ लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सर्विसेज, सिविल सर्विस। सेम लाइक दैट इन इंजीनियरिंग सर्विस और अदर सर्विसेज आल्सो द सिनेरियो इज सेम। अगर स्टेट सिविल सर्विस की बात करें, WBC का जो एग्जाम हो रहा है, इवन आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब अवेयर हैं, यू माइट बी नोइंग अबाउट
सिविल सर्विसेज इन वेस्ट बंगाल, यहाँ पर भी वही रेशियो उसी के अराउंड जाता है। तो ऑन एन एवरेज अगर एक सीट निकलती है, आपने देखा होगा एडवर्टीजमेंट में, एक चपरासी का जो पोस्ट है, दैट इज द पोस्ट ऑफ अ क्यू और हेल्पर, द PhD एप्लीकेंट्स आर देयर। ये कैसे संभव है? आपने देखा होगा, यू माइट बी नोइंग, यू हैव हर्ड अबाउट दिस फैक्ट। उत्तर प्रदेश के नगर निगम में कौन सा पोस्ट आया? नाला साफ करने वाला। और कितने लोग थे पता है? एक पोस्ट के अगेंस्ट में 5,000-6,000 एप्लीकेंट, उसमें PhD थे, उसमें कौन थे? मास्टर डिग्री किए हुए बंदे थे। इवन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स वेयर देयर, लाइक BTech और BE, वो लोग भी थे। तो क्या हो रहा है? व्हाट्स हैपनिंग? क्या करें? गवर्नमेंट सर्विस में जाएं, जहाँ पे एक सीट पर 10-10 हजार एप्लीकेशन आता है, तो कहाँ जाए? Definitely there must be some alternate, and that is about the awareness of entrepreneurship. बच्चों में ग्राउंड लेवल से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को पहचानना पड़ेगा, हमें एज अ गार्जियन देखना पड़ेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। सबसे पहले मैं तमाम चैनलों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज आप लोगों ने इस प्रोग्राम को कवरेज करके हम लोगों को एक नया मुकाम दिया। आपको ये मैं बतला दूँ कि एनुअल अवार्ड फंक्शन कल्चरल प्रोग्राम हर साल हुआ करता है, और हर साल हम लोगों के पास नई नई थीम पर हम लोग प्रोग्राम करते हैं। कभी समाज में क्या चीज़ मतलब कि आपको नुकसान पहुंचा रहा है, उस पर ड्रामा करना। उसके बाद एक इंग्लिश लिटरेचर का जो मामला है, तो इंग्लिश ड्रामा एक हम लोग मस्ट रखते हैं, कॉमेडी ड्रामा भी रखते हैं। कॉमेडी ड्रामा में भी एक नसीहत हुआ करता है कि इंसान को कैसे रहना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए। और दूसरी बात है कि डांस भी एक थीम है। हम लोगों ने जितनी भी डांस करवाया है प्रोग्राम में, वो एक थीम पर चल रहा है कि पहले का प्रोग्राम कैसा हुआ करता था, आज के ज़माने का प्रोग्राम कैसा है। ये दोनों को मिक्सअप कर करके हम लोगों ने दिखलाने की कोशिश की है कि हम लोग कहाँ, किस दौर से किस दौर में आ चुके हैं। दूसरी बात है कि ड्रामा आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल जो स्कैमिंग जो चल रहा है, और स्कैमिंग से बचने के लिए बच्चों ने एक बहुत लेसन वाला ड्रामा आपके सामने पेश किया, वो भी काबिल तारीफ था। तो हर साल हम लोग कुछ ना कुछ थीम लेकर के प्रोग्राम को करते हैं। जो परेशानी हमने झेला है, वो परेशानी हमारे इलाके के बच्चे ना झेले और उनको आसानी से मतलब कि अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। जैसे कि मान लो एक वैन चलाने वाला रिक्शा पुलर का बच्चा, वैन चलाने वाला रिक्शा पुलर जो लोग हैं, उनकी भी ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता, लेकिन वो कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते पैसा के कारण। तो हमने इस तरह से प्रोफाइल तैयार किया कि एक मजदूर तबका जो राज मजदूरा का काम करता है, डेली 400 रुपया अर्न करता है, उनके बच्चे भी बहुत आसानी से हमारे स्कूल में पढ़ लें। और इसी को हमने तरीके से इस्तेमाल किया है और आज हम कामयाब भी हैं। बच्चों को आप किसी भी चीज़ में इंसिस्ट ना करें, बल्कि उसको खुला किताब की तरह रखें, और वो जब चाहे जो चीज़ पढ़ने की उसको पढ़ने की कोशिश करें, बल्कि उसकी पहचान करें कि किस चीज़ में रुचि है। अगर वो फुटबॉलर बनना चाह रहा है तो उसको फुटबॉलर बनाए, क्रिकेटर बनना चाह रहा है तो क्रिकेटर बनाए, या और दूसरी चीज़ों में सिंगिंग करना चाहता है तो सिंगिंग कर, तो उसी में उसको ले जाएं। पढ़ाई तो इब्तदाई तालीम है, पढ़ाई ज़रूरी है, तो बच्चों को जब उसका वो मुकाम देंगे जिस चीज़ को करना चाहता है, तो बच्चे आपकी भी बात सुनेंगे और एजुकेशन भी लेना चाहेंगे। आज के ज़माने में हम लोगों ने देखा है कि खासकर मैंने बच्चियों के लिए इसका इंतज़ाम किया। इसमें जो भी बच्चे भी रहेंगे, लेकिन आज जो हिंदुस्तान में हर तरह से परेशानी उठानी पड़ रही है लड़कियों को, और खुले छत के नीचे उनका घूमना मतलब कि चलना बड़ी मुश्किल है, और मनचले लोग कहीं ना कहीं उनको नाजेबा हरकत कलमात बोला करते हैं, उनके साथ नाजेबा हरकत किया करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर उनके पास एक स्ट्रेंथ होगा, जब कराटे की आर्ट जानेंगे तो किसी से डरेंगे नहीं और उसको वहीं पर फ्लैट कर देंगे।